हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। लेसन शुरू करने जा रहे हैं क्वाड्रिलेटरल, चैप्टर नंबर 8 इन योर बुक। इट इज़ वेरी टफ, मुझे तो नहीं कहना चाहिए बट बच्चों को ये टफ लगता है, तो थोड़ा सा इसे आप ध्यान से देखना, बहुत ध्यान से समझना है, साथ साथ आपने पढ़ना है और साथ साथ ही नोट्स बनाने हैं, तो शायद ये लेसन आपको ईजी लगे, अदरवाइज उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो आज हम शुरू करेंगे चैप्टर नंबर 8 क्वाड्रिलेटरल। आज हम शुरू कर रहे हैं चैप्टर नंबर 8 क्वाड्रिलेटरल, जिसको हिंदी में कहते हैं चतुर्भुज। चतुर्भुज यानी कि जिसकी 4 भुजाएं। क्या है ये? एनी क्लोज्ड पॉलीगन विद 4 साइड्स, 4 एंगल्स एंड 4 वर्टिसेस आर कॉल्ड क्वाड्रिलेटरल। इट कुड बी रेगुलर और इरेगुलर। एनी क्लोज्ड पॉलीगन, क्लोज्ड मीन्स बंद, पॉलीगन बंद अपने आप तो होगा नहीं, ऐसे 2 साइड्स हैं, ये भी बंद होंगी तो कहीं ना कहीं जुड़ेंगी, अटैच होंगी। कैसे अटैच होंगी? विद एंगल्स, 4 एंगल्स एंड 4 वर्टिसेस। ये देखो, ये कॉर्नर, ये एंगल्स और ये साइड्स हैं। इट कुड बी रेगुलर और इरेगुलर। रेगुलर और इरेगुलर का मतलब क्या है? अगर तो इन साइड्स की लेंथ इक्वल है तो ये रेगुलर है, अगर इनकी लेंथ इक्वल नहीं है तो ये इरेगुलर है। अब आता है करेक्टरिस्टिक्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल। ए बी, बी सी, सी डी एंड डी ए आर द 4 साइड्स। ये देखो, ये ए बी, बी सी, सी डी एंड डी आर द 4 साइड्स। Points A, B, C, D are 4 vertices. A, B, C, D are 4 vertices. Angle ABC, A, B, C, ये वाला एंगल, B, C, D, ये वाला एंगल, C, D, A, ये वाला एंगल, D, A, B, ये वाला एंगल। जो बीच में नाम है B, C, D, A, जो बीच में होता है उस पर एंगल बनता है, पता है ना, 6th क्लास में पढ़ा होगा तुमने। तो ये एंगल बन रहे हैं, ये आपके एंगल हो गए, वर्टिसेस हो गए, साइड्स हो गई। अब हमें पता होना चाहिए ऑपोजिट साइड्स कौन सी हैं, ऑपोजिट एंगल कौन से हैं, एडजेसेंट साइड्स कौन सी हैं, एडजेसेंट एंगल कौन से, ये पता होने चाहिए, क्योंकि आगे हम प्रॉपर्टी पढ़ेंगे तो हमें पता होना चाहिए। ए बी एंड सी डी आर ऑपोजिट साइड्स। देखो, ए बी एंड सी डी और ऑपोजिट साइड्स। इसी तरह से ए डी एंड बी सी आर ऑपोजिट साइड्स। ठीक है। फिर एंगल ए एंड सी आर ऑपोजिट एंगल्स। एंगल ए एंड एंगल सी ऑपोजिट, एंगल बी एंड डी ऑपोजिट। फिर ए बी एंड बी सी एडजेसेंट, एडजेसेंट साइड्स, ये साथ लगती है, ए बी और बी सी एडजेसेंट है, फिर बी सी और सी डी एडजेसेंट है, सी डी और ए डी एडजेसेंट है, ए डी और ए बी एडजेसेंट है। इसी तरह से एंगल डी और सी एडजेसेंट है, एंगल सी और बी एडजेसेंट है, एंगल बी और ए एडजेसेंट है, एंगल ए और डी एडजेसेंट है। ठीक है। अब आता है एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ क्वाड्रिलेटरल। क्वाड्रिलेटर के एंगल्स का सम ऑफ ऑल द इंटीरियर एंगल इज 360 डिग्री। इंटीरियर एंगल्स का सम क्या होता है? 360 डिग्री। सम ऑफ ऑल एक्सटीरियर एंगल इज 360 डिग्री। और जो एक्सटीरियर एंगल होते हैं, जैसे इस लाइन को बढ़ा दें, इसको बढ़ा दें, इसको बढ़ा दें, इसको बढ़ा दें, तो 360 डिग्री। अब हमने प्रूव करा, जो हमारे सिलेबस में है, अपने करना है ये क्वेश्चन। द सम ऑफ ऑल द 4 एंगल्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटर इज 360 डिग्री। क्वाड्रिलेटर के चारों एंगल का सम 360 डिग्री होता है। ये क्वाड्रिलेटरल है ए बी सी डी। हमने इसके एक डायगोनल को मिला दिया, तो ट्रायंगल ए बी डी, एंगल ए +1 + 2 180, बी सी डी ट्रायंगल 3 + 4 + सी 180। ठीक है। एंगल सम प्रॉपर्टी, दोनों को ऐड कर दो, ए +1 + 3 + सी +2 + 4। ए तो ये आ गया, 1 + 3 की जगह बी लगा देंगे, इसकी जगह सी, और 2 + 4 की जगह डी। ये किया हुआ है। ए बी डी में 1 + a + 2 180, बी सी डी में 3 + 4 = 180। यहाँ लिखा, यहाँ = जहाँ मेरा हाथ है, यहाँ आपने = 180 लिख देना। फिर ऐड 1 और 2, उनको ऐड किया, वही 1 + a + 2 3 + 4, 1 + 3 b बन गया, a c 2 + 4 d बन गया। चारों एंगल का सम 360 डिग्री। ठीक है। अब आता है टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल। ये सारी डेफिनेशंस आपने लिखनी भी है, ऐसे फिगर भी बनाने और समझने भी है अच्छी तरह से। ये आप अच्छी तरह से कर लोगे तो आपको चुटकियों में ये लेसन क्लियर हो जाएगा। ठीक है। बहुत बढ़िया तरीके से करना है। वेरियस टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटर, अब अलग अलग तरह के नाम बदलते जा रहे हैं। साइड्स ऑपोजिट इक्वल है तो क्या नाम हो जाएगा, ऑपोजिट एंगल्स इक्वल है तो क्या नाम हो जाएगा। तो इसीलिए पहले हमने कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ी थी कि ऑपोजिट साइड्स होती क्या, ऑपोजिट एंगल्स क्या होते हैं। अब इसमें कहा गया है, ए क्वाड्रिलेटरल इन विच ऑपोजिट साइड्स आर पैरेलल इज कॉल्ड ए पैरेललोग्राम। जिसकी ऑपोजिट साइड्स पैरेलल होती हैं उसे पैरेललोग्राम कहते हैं, और ऑपोजिट साइड्स की लेंथ भी इक्वल होती है पैरेललोग्राम में। ये ए बी सी डी, इसमें ए बी पैरेलल सी डी, ए डी पैरेलल बी सी, ये लिखा हुआ। ऑल्सो ऑपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल। फिर है रेक्टेंगल।
रेक्टेंगल क्या है, ए पैरेललोग्राम ईच ऑफ, अब देखो पैरेललोग्राम के लिए हमने डेफिनेशन एक क्वाड्रिलेटरल लिखा, एक क्वाड्रिलेटर को पैरेललोग्राम कहते हैं जब ऑपोजिट साइड्स इक्वल हो। सॉरी, रेक्टेंगल के लिए हमने क्या लिया, एक पैरेललोग्राम, यानी कि रेक्टेंगल में पहले पैरेललोग्राम वाली प्रॉपर्टी है, क्या प्रॉपर्टी है कि ऑपोजिट साइड्स इक्वल और पैरेलल होती है, ऑपोजिट साइड्स इक्वल और पैरेलल होती है। साथ में क्या बता दिया कि अगर उसका एक एंगल 90 डिग्री हो जाए तो वो रेक्टेंगल बन जाता है। अगर ये ऐसे उठाएं हम इसको, ये इसके इक्वल और ये इसके इक्वल और ये एक एंगल 90 बन जाए तो वो रेक्टेंगल बन जाता है, ये बन गया रेक्टेंगल। क्योंकि 90 करेंगे तो ये लाइन सीधी हो जाएगी, या 90 सीधी हो जाएगी लाइन, ये बन गया। ऑपोजिट साइड्स इक्वल हैं, पैरेलल भी है, ईच एंगल 90, तो वो बन गया रेक्टेंगल। अब स्क्वायर, अब देखो हमने क्वाड्रिलेटर को पैरेललोग्राम बनाया, उसी पैरेललोग्राम को रेक्टेंगल बनाया 90 डिग्री बनाते हुए। अब इसी रेक्टेंगल को स्क्वायर बना देंगे, कैसे, अगर ये सारी चारों की साइड्स इक्वल हो जाए लेंथ, अगर ये चारों साइड्स की लेंथ इक्वल हो जाए तो स्क्वायर बन जाता है। रेक्टेंगल हैविंग ऑल साइड्स इक्वल, यानी कि 90 डिग्री तो होगा ही सही, और सारी साइड्स इक्वल हो जाए तो वो स्क्वायर बन जाता है। रोम्बस, अब रोम्बस में भी चारों साइड्स इक्वल होती है, लेकिन हम इसको नहीं कह सकते क्योंकि ईच एंगल 90 डिग्री है। अब इसने फिर पैरेललोग्राम बोल दिया, पैरेललोग्राम में ऑपोजिट साइड्स इक्वल होती है, रोम्बस में चारों साइड्स इक्वल कह रहा है वो, लेकिन एंगल 90 नहीं है। तो पैरेललोग्राम हैविंग ऑल साइड्स इक्वल इज कॉल्ड ए रोम्बस। इन द फिगर PQRS इज अ रोम्बस। ट्रेपीजियम, ट्रेपीजियम में क्या कहा गया है, एक क्वाड्रिलेटर इन विच टू ऑपोजिट साइड्स आर पैरेलल एंड टू ऑपोजिट साइड्स आर नॉन पैरेलल। अब दो पेयर होते हैं, ये ऑपोजिट ये ऑपोजिट। अब एक तरफ का पैरेलल है, एक तरफ का नॉन पैरेलल है। अब इसमें देखो DE और BC ये पैरेलल है, लेकिन BE और DC को हम ऊपर बढ़ाएं तो ये कहीं ना कहीं मैच करेंगे, ये नॉन पैरेलल है। तो एक पेयर पैरेलल और एक नॉन पैरेलल हो जाए तो उसे कहते हैं ट्रेपीजियम। ठीक है, अब आगे इसमें कहा गया है इफ टू नॉन पैरेलल साइड्स ऑफ ट्रेपीजियम आर इक्वल देन इट इज कॉल्ड एन आइसोसेलेस ट्रेपीजियम। अगर किसी ट्रेपीजियम में ये जो नॉन पैरेलल है BE और DC, ये अगर इनकी लेंथ इक्वल हो जाए तो उन्हें क्या कहते हैं, आइसोसेलेस ट्रेपीजियम। ठीक है, आ गया था काइट। काइट में क्या है, ए क्वाड्रिलेटरल इन विच टू पार्ट्स ऑफ एडजेसेंट साइड्स आर इक्वल इज नोन एज काइट। जैसे ये एडजेसेंट ये वाला पेयर ये आपस में इक्वल हो जाए और ये वाला इस शेप वाले को क्या कहते हैं, काइट। अब ये कंफ्यूजिंग वाले हैं, ये आपने ध्यान से देखने नोट। ए स्क्वायर रेक्टेंगल एंड रोम्बस आर ऑल पैरेललोग्राम। स्क्वायर रेक्टेंगल रोम्बस सारे पैरेललोग्राम की कंडीशंस को फुलफिल करते हैं। ऑपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं, ऑपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं, ऑपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं, लेकिन सभी पैरेललोग्राम स्क्वायर नहीं होते हैं, रेक्टेंगल नहीं होते हैं, रोम्बस नहीं होते। ठीक है, स्क्वायर इज रेक्टेंगल एंड आल्सो रोम्बस। एक स्क्वायर रेक्टेंगल भी होता है, रोम्बस भी होता है, बट रेक्टेंगल और रोम्बस इज नॉट ए स्क्वायर। एक स्क्वायर को तो हम रेक्टेंगल कह सकते हैं, रोम्बस कह सकते हैं, क्यों, क्योंकि स्क्वायर में रेक्टेंगल वाली प्रॉपर्टी है, स्क्वायर में रोम्बस वाली है, बट रेक्टेंगल को हम स्क्वायर नहीं कह सकते हैं क्योंकि रेक्टेंगल में स्क्वायर वाली सारी प्रॉपर्टी नहीं है। रोम्बस को भी हम स्क्वायर नहीं कह सकते। इन कंफ्यूजन्स को आपने अच्छे से समझना है। ठीक है, ए पैरेललोग्राम इज ए ट्रेपीजियम। पैरेललोग्राम ट्रेपीजियम हो सकता है क्योंकि ट्रेपीजियम में वन पेयर पैरेलल है तो उसको हम कह सकते हैं, बट ट्रेपीजियम इज नॉट ए पैरेललोग्राम। ट्रेपीजियम को पैरेललोग्राम नहीं कह सकते क्योंकि पैरेललोग्राम में तो दोनों पेयर पैरेलल होता है, ट्रेपीजियम में तो वन होता है। काइट इज नॉट ए पैरेललोग्राम, काइट को भी हम पैरेललोग्राम नहीं कह सकते। इनको आपने ध्यान से पढ़ना और समझना है। ठीक है, ये आपको मैंने जो समझाए हैं नोट्स, ये आपने बहुत अच्छे मैनर से पूरे उतारने कॉपी पर, बहुत नीट एंड क्लीन। और उसके बाद यही है टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटर, ये आपको एक्टिविटी फॉर्म में दे रही हूँ। ये आपने A4 शीट पे बहुत बढ़िया तरीके से, अच्छे तरीके से कट पेस्ट मेथड से ऐसे ड्रॉ नहीं करने, आपने कटिंग करके लगाने हैं सुंदर से। ट्रेपीजियम शेप होनी चाहिए ये ट्रेपीजियम। आपको शेप काटोगे, खुद काट कर लगाओगे तो शेप क्लियर हो जाएगी आपको। और ये प्रॉपर्टी है कि क्या होता है वन पेयर ऑफ, जब खुद काटोगे और खुद लिखोगे तो आपको क्रैम करने की जरूरत नहीं होगी डेफिनेशन से। ये एक्टिविटी का मतलब यही है, ये आपने बनाकर भेजना। पैरेललोग्राम में ऑपोजिट साइड्स पैरेलल होती हैं, रेक्टेंगल में ऑपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं और पैरेलल होती हैं और ईच एंगल 90 डिग्री का होता है। स्क्वायर में चारों साइड्स इक्वल होती हैं, रोम्बस में चारों साइड इक्वल होती है लेकिन एंगल 90 का नहीं होता, काइट में एडजेसेंट होती है। तो ये आपने एक्टिविटी की फॉर्म में बनाकर भेजना है। जो बच्चे अब जुड़े हो चैनल को लाइक करो, सब्सक्राइब करो, शेयर करो, और कहीं कोई प्रॉब्लम आती है तो आपने बताना है, और नोट्स आपने मुझे साथ के साथ भेजने हैं। ठीक है, ओके, बाय बाय।